नहीं होगा क्षत्रिय गुण वाला, लेकिन तुम्हारा नाती होगा। इसी सत्यवती के लड़के हुए जमदग्नि ऋषि और उनके हुए लड़के परशुराम जी जो क्षत्रिय गुण वाला हुए। यही आशीर्वाद का चरु का आई। इसी चरु के फल से गाधी के बेटा विश्वामित्र जी ब्राह्मण के गुण वाला हो गए, उनमें तपस्या का गुण हो गया। लेकिन तपस्या गुण तो बाद में आया, पहले तो पिता का संस्कार पड़ा इनके ऊपर। पहले तो ये बड़े भारी क्षत्रिय राजा हुए, बहुत बड़े के राजा थे विश्वामित्र जी, बहुत बड़े के राजा, बहुत बड़े, और सारे भूमंडल का शासन करते थे। एक बार सारे भूमंडल को घूमने के लिए एक अक्षौणी सेना, जिसकी बड़ी गिनती है, लाखों की संख्या में सेना लेकर सारे भूमंडल का भ्रमण किए। जगह जगह तीर्थों में गए, जंगलों में गए, जगह जगह जाकर सबका सम्मान किया, सत्कार किया। घूमते फिरते उसी क्रम में पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम पर। श्री वशिष्ठ जी ने देखा कितनी बड़ी जमात मेरे आश्रम पर आ गई, तो कपिला गौ को बुलाए और कपिला गौ से बोले कि सबका सम्मान करो। कपिला गौ ने सबका सम्मान किया, क्योंकि वो कामधेनु की बेटी है, कामधेनु है। कपिला गौ ने कहा ठीक है, एकदम का सबके लिए जैसा जो चाहता हो भोजन, उस तरह का भोजन तैयार करके खिला दो। उतनी बड़ी सेना को खूब बढ़िया सत्कार हुआ। विश्वामित्र जी ने पूछ दिया, ये सत्कार आप कहाँ से किए? एक ऋषि कुटिया में इतने लोगों के लिए भोजन कहाँ से आ गया? ये बताए ये गैया माता की कृपा। तब बोले विश्वामित्र जी, तो हमको दे दीजिए इसको, आपके इसके बदले आपको हम करोड़ों गाय दे देंगे, इसके बदले आपको अनेकों सोना चांदी हीरा मोती जो चाहेंगे करोड़ों की संपत्ति हम दे देंगे, करोड़ों गाय दे देंगे, ये गैया हमको दे दीजिए। विश्वामित्र जी की वचन को सुनकर श्री वशिष्ठ जी ने कहा ये नहीं होगा। क्यों? ये गैया हमारी संपत्ति है, हमारे जीवन धन है, हम इसे नहीं दे सकते। हमको संपत्ति का संभाल नहीं करना है, हम अपने ईश्वर के भजन में लगे रहते हैं। अब कोई आ जाता है तो गैया संभाल लेती है, तभी हम गैया को नहीं देंगे। अब राजा का तय, कहा कि गैया को नहीं देंगे, हम राजा हैं, हम ले जाएंगे। ये बड़े मनस्वी व्यक्ति रहे हैं विश्वामित्र जी, बोले हम ले जाएंगे। चुप हो गए वशिष्ठ जी, बोले कि ले जाइएगा, ले जाइए, जबरदस्ती का तो कोई उपाय नहीं है, मेरे पास तो कोई बल नहीं है जो आपसे मैं लड़ूंगा। गैया लेकर चल दिए, तो गैया भाग करके आई वशिष्ठ जी के पास, बोली कि आप मेरी रक्षा कीजिए। कहा मैं रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, वो राजा उसके पास इतनी बड़ी सेना है। कहा मुझको आज्ञा दीजिए, सिर्फ बस हमको आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा होगी सब मैं कर दूंगी। कहा कि तब इनका सामना करो। बस उस कामधेनु ने, उस कपिला गौ ने लाखों की संख्या में सैनिक प्रकट कर दिया और विश्वामित्र जी के सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया, मार दिया, सब मर गए, खाली छोड़ दिया विश्वामित्र जी को। तब उन्होंने क्या किया कि तब वो समझिए कि अब उनके बेटे लोग आ गए चढ़ाई करके, 100 बेटे थे हमारे, बड़ी कठिनाई आ गई। श्री विश्वामित्र जी अंत में श्री महर्षि वशिष्ठ जी को भी खड़ा होना पड़ा। इन्होंने एक हुंकार किया और उस हुंकार से ही सारे बेटे
समाप्त हो गए, मर गए। इतनी शक्ति तपस्या की थी इनकी। अब विश्वामित्र जी को देखिए, इतने मनस्वी हैं ये अकेले रह गए, बड़ी दुख हुआ इनको। अच्छा चलो हम तपस्या करेंगे। चटपट अपने बेटे को राज, एगो बेटा बचा था उसको राज दे करके और तपस्या में लग गए। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने इनको राजर्षि कहकर संबोधन किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, शंकर जी ने इनको समूचा अस्त्र दिया। जितने ऋषि मुनि, जितने देव धनुज के अस्त्र हैं, सब अस्त्रों को इन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर आए लड़ाई के मैदान में। तब फिर श्री विश्वामित्र जी जब आए तो वशिष्ठ जी, अब अंत ऋषि मुनि लोग डर गए कि फिर आ गए वो तपस्या करके। अब तो श्री वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये तो इनको बारंबार आ रहे हैं। बस एक बैग वशिष्ठ जी अपना एक डंडा था ब्रह्मदंड, उसको उठाए और अपने आगे चले। उनके रोम रोम से प्रकाश निकलने लगा, अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। वो ब्रह्मदंड एकदम अग्नि की तरह प्रज्वलित हो गया और विश्वामित्र जी के सारे अस्त्रों को काट करके खत्म कर दिया। वो अस्त्र छोड़ते गए और सबको समाप्त कर दिया श्री वशिष्ठ जी ने। वहीं पर उन्होंने कहा है, धिक बलम क्षत्रिय बलम, मेरा धिक्कार है क्षत्रिय के बल का, ब्रह्म का बल ही, ब्राह्मण का बल ही बल है और ब्राह्मण मैं बनूंगा। अब देखो इनका हम सुना रहे हैं, ये कथा मानस में आई है। मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। अंत में अब ये फिर तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा जी ने आकर इनको राजर्षि कहा एक बार। राजर्षि के बाद फिर ऋषि कहा है, कहा कब ऋषि हो गए। अब उसी समय एक लड़के को बचाने में सुनहसेप नाम था, जो इनका भांजा लगता था, उसको बचाने में इनकी तपस्या एक बार चली गई। एक बार त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में तपस्या चली गई। एक बार मेनका आ गई, वो तपस्या ले गई। एक बार रंभा आ गई, वो तपस्या ले गई। बड़ी तपस्या इनकी खत्म हुई। लेकिन ये इतने मनस्वी रहे कि अभी एक बार महर्षि कहे, महर्षि के बाद ब्रह्मर्षि अब कहना बाकी था। अंत विश्वामित्र जी एकदम श्वास लेना बंद कर दिए। श्वास लेना बंद करके और तपस्या करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी, उनके शरीर से अग्नि का धुआं निकलने लगा और लगा कि सृष्टि भस्म हो जाएगी। तब सब देवता लोगों ने कहा ब्रह्मा जी से, जल्दी वरदान दे के इनको हटाइए तपस्या से, नहीं तब तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी आए और इनको ब्रह्मर्षि का पद दिए। एक ये भी कथा है, एक ये भी कथा है, एक ये भी कथा है कि ब्रह्मर्षि पद पाने का प्रयास कितनों कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मर्षि आप तब होंगे जब आपको वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि कह देंगे। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि कहेंगे तबे आपको ब्रह्मर्षि का पद माना जाएगा, क्योंकि वो इस समय एक अद्वितीय पुरुष हैं। तब ये अंत में सोचे कि वशिष्ठ जी को खत्म कर दो, अब ऐसे खत्म नहीं, अब धोखा से मारेंगे। यह सोचकर एक दिन ये रात्रि में गए वशिष्ठ जी के पास। उसमें वशिष्ठ जी सत्संग कर रहे थे रात्रि की बेला में। देखो संत कैसे होते हैं, वशिष्ठ जी से सीखिए। उस सत्संग में अपने बड़ाई कर रहे थे विश्वामित्र जी की। वह बैठे हुए अरुंधति जी से कह रहे थे, देवी ये चंद्रमा की चांदनी कैसी फैली हुई है, जैसे इस समय विश्वामित्र की तपस्या की चांदनी फैली हुई है चारों तरफ। हाँ, अब अपनी बड़ाई जब सुना, करिए रे, जिसके मैंने 100 पुत्रों का संहार कर दिया है, अब वो हमारी बड़ाई कर रहे एकांत में। मुंह पर बड़ाई करने का महत्व तो नहीं ज्यादा होता है, मुंह पर तो मुंह देखी बहुत लोग बड़ाई करते हैं, लेकिन पीछे बड़ाई कोई कर रहा है। क्या करिए, तो बड़े उच्चकोट के महापुरुष हैं, हम मूर्ख हैं जो इनसे लड़ रहे। बस तुरंत बाग में से निकले, हथियार फेंक कर और चरणों में जाके लौट गए
श्री वशिष्ठ जी के। अब बोले अपराध क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। जब देखा वशिष्ठ जी ने इनमें दीनता आ गई, इनका अहंकार खत्म हो गया, तो बोले उठो ब्रह्मर्षि, उठो, अब ब्रह्मर्षि आप हो गए, आप ब्रह्मर्षि। इस तरह से विश्वामित्र जी महान ब्रह्मर्षि बने हैं, बड़ी तपस्या किए हैं, वही बक्सर में रह रहे। विश्वाम महामुनि है, मुनि नहीं है, महामुनि। बहुत शास्त्रों का मनन किए हैं, सब पुराण इनको प्राप्त है और सब पुराणों के मनन करते करते ज्ञान के रूप बन गए हैं। इसलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम। विश्वामित्र जी महान ज्ञानी बने हुए हैं और ये भगवान से अपने स्वयं बोले हैं कि सरकार मैं इस आश्रम में, शुभ आश्रम में रहता हूँ। शुभ आश्रम किसे कहते हैं जी? जो आश्रम में कोई भी काम जल्दी सफल हो जाता है, जो आश्रम पवित्र है, जहाँ जाने पर मन पवित्र होता है। देखी परम पावनतो आश्रम गए मोह संशय नाना भ्रम। ये बक्सर का आश्रम जो है, बाबा विश्वामित्र जी यहाँ रह रहे हैं, किस लिए? ये बड़ा शुभ आश्रम है, यहाँ पर मन पवित्र हो जाता है, कोई अनुष्ठान जल्दी सिद्ध हो जाता है। यहाँ का अनुष्ठान आपको, बक्सर में कोई अनुष्ठान करेंगे जल्दी सिद्ध हो जाएगा। एक और बात भी है कि बक्सर में जो भी आप करेंगे उसका फल कई गुना मिलेगा। एक माला का जप कई माला का जप का फल देगा। यहाँ पर इस भूमि का ऐसा महत्व है। तो इसलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाने, शुभ आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन बड़ी ये कठिनाई है। कहीं भी रहिएगा तो कठिनाई तो कुछ होगी। बिना विघ्न के जीवन तो निर्विघ्न जीवन तो एक परमात्मा का है। निर्विघ्न जीवन एक परमात्मा का है और किसी का नहीं है। मनुष्य को कोई न कोई बाधा सब जगह सामना करना पड़ेगा। संघर्षों से जो डरेगा वो कहीं नहीं रहेगा। जीवन में बाधाएं तो आएगी। बाबा विश्वामित्र जी को भी ऐसे ही जहाँ जप यज्ञ योग मन करे, इस बक्सर में जप योग
आज जिन्हें ये लाल की लोचन, जिन्हें ये जो अगोचर है, इंद्रियों से परे है, जिसका अनुभव करना भी कठिन है, वही ब्रह्म आज हमें दर्शन दे रही है। देखब भरी नयना जलती, जिन्हें ये लाल की लोचन ललकी ललचाए, देखेंगे हम अपने प्राण प्यारे को, और नहीं आकार है जिसका, वेदों में जिसको निराकार कहा गया, नहीं आकार है जिसका, विदित जग में अरूपी जो अरूप है, निराकार है, वही प्रदीप नंदन बने हैं आय। दशरथ जी घर में वो राजकुमार बन गए हैं, अब बड़ी बढ़िया लीला कर रहे हैं, प्रदीप नंदन बने हैं आय, हम निराय देखेंगे प्रदीप नंदन।
लीजिए गा लीजिए, सब लोग गा लीजिए, ये कम गा सकते हैं, भोजपुरी भाषा का शब्द है। चला त गईले सरजू किनरवा, गईले अवध सहरवा में डगरवा धइले।
चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मो समयाजु धन्य नहीं दूजा। गए चक्रवर्ती जी अपने समाज के साथ और जाकर के दंडवत किए। आइए आइए, आहा, आज मेरा कौन पुण्य उदय हो गया जो आज आपका आगमन हुआ। आइए आइए, और अनेक मधुर वचनों से सम्मान करते हुए लिया कर अपने सिंहासन पर बैठाए। निज आसन सिंहासन पर बैठाए। यह अत्यंत सत्कार है। एक चक्रवर्ती का वो सिंहासन है, उस पर सब नहीं बैठ सकते, लेकिन आज विश्वामित्र जी को बैठाया और खूब बढ़िया से लिया करके सोने के परात में चरण प्रक्षालन किए। बढ़िया से फूल माला तिलक सब पूजन किया, और पूजन करने के बाद भोजन कराया। बढ़िया भोजन कराने के बाद तब राम जी को बुलाया, पहले नहीं बुलाया। जब सब हो गया पूजा पाठ और मुनि जी प्रसाद पा लिए, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। विविध भांति तरह तरह के भोजन राजमहल के, रंगनाथ भगवान को भोग लगा हुआ है। यहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के नमकीन, अनेक प्रकार के सब सामान बनते हैं। रंग भगवान को भोग लगता है, तो भोग लगा हुआ है खूब बढ़िया, और बाबा खूब प्रेम से पाए, क्योंकि भगवान का प्रसाद। अब वो भी जहाँ राम जी हैं उस दरबार का प्रसाद, कौशल्या मैया के दिव्य हैं हाथ का प्रसाद। मुनि जी बड़े प्रेम से पाए, इसलिए मुनिवर हृदय हरस अति बड़ी प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए इसलिए कि मेरा सत्कार इतना बढ़िया हो रहा है, इसका मतलब कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। अभी इनकी आंखें खोज रही है, राघव अभी नहीं आए, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी पूछने वाले ही थे। तब तक अनुराग भाग सुहाग शील स्वरूप बहुभूषण भरी, यह हरसी सुतन समेत रानी आनिरी सिपायन परी। अनुराग में भरी हुई, सुहाग में भरी हुई, शील में भरी हुई, स्वरूप में भरी हुई, भूषण से भरी हुई रानियां अपने चारों लाल को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ले आकर मुनि जी के चरण में डाल दिया, अपने प्रणाम किया। रानियों ने जब प्रणाम किया, बाबा ने कहा बराबर मंगलमय, मंगलस्तु कल्याणमस्तु। सबको आशीर्वाद दिया बाबा ने, और इसके बाद राघव को देखने लगे। जब राम को देखा तो राम देखी मुनि बिरति विसारी। पहले तो आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याण, चारों लाल को आशीर्वाद दे लिया। इसके बाद अब क्या हुआ कि परसी कमल करसी हरसी हियला, परसी कमल करसी हरसी हियला, आहे प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावहि। आहे प्रेम
स्पर्श किया सिर का और हृदय से लगा लिया राम जी को, और ऐसे प्रेम में डूब गए कि राम भाइन सहित जब ही मुनि जोयऊ, नैन नीर तन पुलक, आंखों में जल छलकने लगे, शरीर में रोमांच हो गया। ये सुंदर स्वरूप और ये सुंदर स्पर्श, जिस प्रभु के स्मरण करने पर आंसू आते हैं आंखों में, वो प्रभु जिनके हृदय से लग गए हैं, वो कितने आनंद में डूबे हैं। अब कल्पना करते रहिए भैया, अगन है। मधुर मनोहर मूर्ति सादर चाहि, मधुर मनोहर आहे बार बार दशरथ के सुकृत सराय, आहे बार बार दशरथ सुकृत सराय, बार बार दशरथ के सुकृत। मुनि जी सोच रहे, त्याग मैंने पाया जिसे, जाग मैंने पाया जिसे, मैं त्यागी बना, अपने राज्य का त्याग कर दिया, जंगल में रहने लगा, तो भी इस ब्रह्म को नहीं पाया, यज्ञ किया तो भी इस ब्रह्म को नहीं पाया, ध्यान किया, तपस्या किया, ब्रह्मर्षि का पद पाया, राजर्षि का पद पाया, ऋषि का पद पाया, महर्षि का पद पाया, अंत में ब्रह्मर्षि का पद पाया, लेकिन राघव का दर्शन नहीं पाया। आज ये ब्रह्म का दर्शन तो मुझे मिल रहा है कहाँ? एक चक्रवर्ती सम्राट के घर में। धन्य इसकी गृहस्थी है, धन्य इसकी गृहस्थी है, जहां ब्रह्म खेल रहे हैं, जहां ब्रह्म विराजमान हो गए हैं आकर। दशरथ जी की बड़ाई कर, हमसे बड़ भागी दशरथ। त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग भूरि भाग दशरथ सम, भूरि भाग दशरथ सम। मंगल मंगल मूल राम सुत जाके, मंगल मूल राम सुत, जो कछु कही होर सब तासु, तो कछु कही होर सब। अरे मंगल मूल राम सुत जासु, जिनके राम बेटे हैं, ब्रह्म बेटा जिनके हैं, ऐसे दशरथ धन्य हैं। बारंबार बड़ाई कर रहे हैं, बार बार दशरथ के सुकृत सराय। अब घड़ी अपने समय सीमा पर पहुंच रही है।